हेलो पीपल, आई एम मेघना चंद। वेलकम टू एडमिशन आइडिया। सो आज हम बात करने वाले हैं उन कॉलेजेस के बारे में जिनमें आप डायरेक्टली 12th के बेसिस पे भी एडमिशन ले सकते हो या फिर मैनेजमेंट कोटा के थ्रू एडमिशन ले सकते हो। अगर आपका जेईई इतना अच्छा नहीं गया है तो आपके पास कुछ ये कॉलेजेस हैं जिनमें आप अप्लाई कर सकते हो। सो शुरू करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले कॉलेज है बिट्स। हाँ जी, बिल्कुल बिट्स में भी डायरेक्ट एडमिशन पॉसिबल है, बट आप किसी भी स्टेट बोर्ड के टॉपर होने चाहिए तभी आपको वहाँ पे डायरेक्ट एडमिशन मिलेगा। सो जो भी बोर्ड टॉपर्स हैं उनके लिए तो बहुत ही अच्छी बात है, बिना एग्जाम क्वालिफाई किए ही उनको 12th बेसिस पर एडमिशन मिल जाएगा। ना बात कर लेते हैं सेकंड कॉलेज के बारे में, दैट इज आरवी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, दैट इज इन बैंगलोर। यहाँ पे भी आप डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हो थ्रू मैनेजमेंट कोटा। सो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में अगर बात करें तो 10th स्टैंडर्ड में आपके 70% मिनिमम होना चाहिए साइंस एंड मैथ्स में सेपरेटली, एंड 11th स्टैंडर्ड में 65% मिनिमम होना चाहिए मैथ्स एंड फिजिक्स में सेपरेटली, एंड 12th स्टैंडर्ड में आपका मिनिमम 60% होना चाहिए मैथ्स एंड फिजिक्स में सेपरेटली। एंड इसके अलावा आपको कॉमेट के या फिर केईए या फिर जेईई इन तीनों में से कोई भी एक एग्जाम अपीयर करना ज़रूरी है। नाउ प्लेसमेंट्स की अगर बात करें तो यहाँ का एवरेज सीटीसी जो है फॉर सीएससी ब्रांच इट इज़ 14.60 lakhs अभी रिसेंट ईयर का, एंड फॉर आईएससी इट इज़ 5.39 lakhs, एंड यू कैन सी द प्लेसमेंट्स ऑफ अदर ब्रांचेस ऑल्सो जो भी यहाँ पे मैंने दी हुई है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ना हम बात कर लेते हैं आरवी कॉलेज के फीस स्ट्रक्चर के बारे में। सो हम बेसिकली मैनेजमेंट कोटा के बारे में ही डिस्कस करेंगे। तो हाईएस्ट फीस जो है यहाँ पर सीएससी ब्रांच की है, जिसमें आप देखोगे मैंने जो यहाँ पे डिटेल्स दी हुई है, वन टाइम नॉन रिफंडेबल डेवलपमेंट फीस जो है 20 lakhs है, एंड इसके अलावा ईयरली ट्यूशन फीस जो है वो 11 लाख रुपीज़ है। अगर आप 4 साल का टोटल देखो ये नॉन रिफंडेबल वाला फीस भी इंक्लूड करके तो 64 lakhs जो है वो टोटल हो जाएगा। इसके अलावा जो भी मैनेजमेंट कोटा के थ्रू एडमिशन लेते हैं उनको 50,000 रुपीज़ फीस देनी रहती है हर साल। सो फीस तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है। सो बहुत लाइक 1 to 2% लोग ही होंगे जो इसको अफोर्ड कर पाएंगे, बट अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो काफ़ी अच्छी कॉलेज है, बिकॉज यहाँ पे सीट्स इनटेक जो है वो कम है, तो उस हिसाब से प्लेसमेंट काफ़ी बेटर लगती है अदर कॉलेजेस के कंपैरिजन में। अगर हम वीआईटी से भी कंपेयर करें तो प्लेसमेंट यहाँ ज़्यादा अच्छी है। नाउ थर्ड कॉलेज इज बीएमएस कॉलेज ऑफ बैंगलोर। यहाँ पर आप 2 तरीके से एडमिशन ले सकते हो। सबसे पहला है एंट्रेंस एग्जामिनेशन के थ्रू, दैट इज केईए एंड कॉमेट के, एंड इसके अलावा मैनेजमेंट कोटा भी है। मैनेजमेंट कोटा के लिए स्टूडेंट जो है उसको इन दोनों में से एक एग्जामिनेशन देना पड़ेगा, आदर वो केईए दे या फिर कॉमेट के दे। नाउ एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं तो 60% एवरेज होना चाहिए 12th में पीसीएम में स्टूडेंट का। इसके अलावा अगर फीस देखें, मैनेजमेंट कोटा की फीस ही हम देखेंगे तो हाईएस्ट फीस जो है वो सीएससी ब्रांच की है, दैट इज 9.5 लाख पर एनम। ओके, एंड अगर यहाँ की प्लेसमेंट्स की बात करें तो 6 लाख पर एनम के अबव एवरेज पैकेज यहाँ पे देखने को आपको मिल जाएगा। नाउ फोर्थ कॉलेज इज एमएस रमैया, दैट इज ऑफ बैंगलोर। सो यहाँ की एलिजिबिलिटी के बारे में बात कर लेते हैं तो 45% 12th में चाहिए पीसीएम में अगर जनरल कैटेगरी से है तो, एंड अगर एससी एसटी ओबीसी कैटेगरी से है तो 40% रिक्वायर्ड है। अगर फीस की बात करें, वी विल टॉक अबाउट मैनेजमेंट कोटा फीस ओनली, तो कर्नाटका की स्टूडेंट्स के लिए इट इज़ 2.72 lakhs, एंड फॉर नॉन कर्नाटका स्टूडेंट इट इज़ 2.74 lakhs। Now we will move on to placements। तो यहाँ पर एवरेज पैकेज जो है वो 7.66 LPA का देखने को मिला है अभी रिसेंट ईयर का। ओके, नाउ और नेक्स्ट कॉलेज इज एसआरएम। यहाँ पर भी आप डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हो 12 बेसिस पे भी एंड मैनेजमेंट कोटा के बेसिस पे भी। एलिजिबिलिटी क्या है ये देख लेते हैं। तो 10th क्लास में आपका मिनिमम 60% एग्रीगेट स्कोर होना चाहिए, एंड 10+12 में मिनिमम एग्रीगेट स्कोर आपका 60% होना चाहिए पीसीएम में। ओके, प्लेसमेंट्स की अगर बात करें तो यहाँ पर 26 lakhs का पैकेज जो है 5 स्टूडेंट्स को मिला था रिसेंट ईयर में, एंड अगर एवरेज पैकेज देखा जाए तो 9.5 LPA जो है CSIT डिपार्टमेंट्स में मिला था। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट एसआरएम फीस। सो सबसे पहले यहाँ पर कैटेगरी ए की फीस हम डिस्कस करेंगे। तो एनुअल ट्यूशन फीस जो है आपकी एकदम जीरो होगी अगर आपका जेईई में परसेंटाइल 95+ है, और एसआरएम जेईई का जो स्कॉलरशिप एग्जाम है उसमें आपका 95+ स्कोर है, या फिर सीबीएसई आईसीएसई बोर्ड में आपका 95+ है 12th में, या फिर अगर आप अदर बोर्ड से दे रहे हो या मतलब सपोज आपके रिस्पेक्टिव स्टेट बोर्ड्स तो उसमें 98+ स्कोर है तो जीरो ट्यूशन फीस रहेगी। मैंने अदर कैटेगरी फीस भी यहाँ पे दी हुई है तो आप देख सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अगर आपके इतने अच्छे स्कोर हैं तो आप यहाँ पे इस फीस में एडमिशन ले सकते हो, तो ये भी काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है। कम फीस में लाइक आपका इतने अच्छे कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा।
नाउ द नेक्स्ट कॉलेज इज हिट्स, दैट इज हिंदुस्तान यूनिवर्सिटी। तो यहाँ पर अगर एलिजिबिलिटी की बात करें तो ये 60% होना चाहिए आपका 12th में। एंड अगर प्लेसमेंट्स देखें तो हाईएस्ट पैकेज यहाँ का 12.75 LPA रहा था। मुझे यही इन्फॉर्मेशन मिली इनकी वेबसाइट से, इसलिए मैंने एवरेज प्लेसमेंट नहीं डाला हुआ है। नाउ यहाँ पे फीस की बात कर लेते हैं। बेसिकली हम CSE की फ़ीस के बारे में ही डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर एंड फोर्थ ईयर की जो ट्यूशन फ़ी है वो 2,32,500 है। इसके अलावा प्रोविजन एंड यूटिलिटीज़ की फ़ीस मिला के आप देख सकते हो 2,87,000 से लेकर आपका 2,58,500 तक हो रहा है लास्ट ईयर तक का। इसके अलावा मैंने अदर ब्रांचेस के भी यहाँ पे फ़ोटोज़ दिए हुए हैं, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। नाउ नेक्स्ट कॉलेज ऑन द लिस्ट इज शास्त्रा यूनिवर्सिटी। यहाँ पे 2 तरीके से एडमिशन होगा। पहला जो स्ट्रीम 1 है, इसमें 70% सीट्स रिजर्व है, जिसमें JEE मेन प्लस 12th मार्क्स जो है वो देखे जाते हैं। अब होता क्या है, बेसिकली JEE मेन का 25% एंड 12th का 75% वेटेज लिया जाता है, और एज पर वेटेज जो है एप्लीकेंट्स को यहाँ पे रैंक मिलती है और उसी हिसाब से एडमिशन होता है। एंड स्ट्रीम 2 में टोटल 30% सीट्स रिजर्व है, जो कि 12th बेसिस पे भरी जाती है। जो भी फर्स्ट रैंक स्टूडेंट होते हैं हर बोर्ड का, उसी के हिसाब से अदर स्टूडेंट्स को जो है एग्रीगेट मार्क्स दिए जाते हैं एंड उसके बेसिस पे एडमिशन होता है। ना हम बात कर लेते हैं शास्त्री यूनिवर्सिटी की प्लेसमेंट्स के बारे में। तो 80% स्टूडेंट्स जो है उनका एवरेज पैकेज मिला था यहाँ पे 3.5 LPA का। एंड इसके अलावा यहाँ पर फीस देखी जाए तो 75,000 फीस है फर्स्ट ईयर की, एंड सेकेंड ईयर से 5% एनुअल इंक्रीज होता है। एंड बाकी फीस आप देख ही सकते हो, मैंने यहाँ पे दी हुई है। नाउ आवर नेक्स्ट कॉलेज इज MIT WPU, दैट इज इन पुणे। सो यहाँ पर आपको एडमिशन के लिए आइदर JEE, MHT, CT या फिर पैरा, इन तीनों में से एक एग्जाम में अपीयर होना पड़ेगा। एंड आपको मिनिमम 60% एग्रीगेट स्कोर होना चाहिए PCM या फिर PCB में। ओके, नाउ प्लेसमेंट्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सो हाईएस्ट पैकेज जो है यहाँ पर 44.14 LPA रहा था, एंड 1500 प्लस रिक्रूटर्स जो है यहाँ पर आए थे। एंड अगर हम फीस की बात करें तो 2,50,000 से लेकर 3,50,000 में वेरी करती है। डिपेंड करता है कि कौन सा प्रोग्राम स्पेशलाइजेशन जो है आप चूज़ कर रहे हैं। नाउ नेक्स्ट कॉलेज इज न्यू ओरिजिन, दैट इज इन मुंबई। तो यहाँ पर आप एडमिशन MHT CT के बेसिस पे ले सकते हो। MHT CT जो है महाराष्ट्र का कॉमन एंट्रेंस एग्जाम है। इसके अलावा यहाँ पर जो एलिजिबिलिटी रहेगी वो 50% मिनिमम आपसे मांगी गई है PCM में। इसके अलावा जो भी अदर रिजर्व कैटेगरीज है उनके लिए 45% होना चाहिए। एंड ऑल्सो द पर्सन विद डिसेबिलिटी बिलोंग टू द महाराष्ट्र, उनको भी 45% रिक्वायर्ड है। नो प्लेसमेंट्स के बारे में अगर डिस्कस करें तो 6.50 LPA यहाँ का मीडियन पैकेज रहा था। सो मुझे यही इन्फॉर्मेशन मिली इनकी वेबसाइट से, इसलिए मैंने अदर पैकेज इन्वॉल्व नहीं करे हैं। सो ये भी काफ़ी अच्छी कॉलेज है। अगर आप MHT CT के लिए अप्लाई कर रहे हो और अगर आपको ये कॉलेज मिलती है तो आप ले सकते हो। नाउ लास्ट कॉलेज इज भारतीय विद्यापीठ। यहाँ पर अगर बात करें एलिजिबिलिटी की तो 50% आपका रिक्वायर्ड है PCM में, एंड अदर रिजर्व कैटेगरीज के लिए 45% होना चाहिए। प्लेसमेंट्स अगर देखे जाएँ तो यहाँ पे एवरेज पैकेज जो है वो 12 लाख रहा था, मीडियन पैकेज जो है 8 लाख रहा था, एंड मैक्सिमम पैकेज जो है यहाँ का 20 लाख रहा है, एंड लोवेस्ट जो है वो 1.8 लाख रहा है। आप देख सकते हो। फीस के बारे में अगर डिस्कस करें तो जनरल कैटेगरी की फ़ीस जो है वो 95,000 है, एंड दैट इज अगर आप मैनेजमेंट कोटा के थ्रू जाते हैं तो इट इज़ 1,50,000। सो ये सिलसिला यही ख़त्म होता है। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रही होगी। सो इसमें हो सकता है कोई कॉलेज मुझसे मिस हो गया हो तो आप कमेंट करके बताना, एंड नेक्स्ट वीडियो किस पे बनानी चाहिए कमेंट करके बताओ। और अगर इन्फॉर्मेशन यूज़फुल लगी हो तो लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। ओके, एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए कीप स्टडिंग, कीप सपोर्टिंग, बाय बाय।